आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत काल से जुड़ी एक अद्भुत रहस्य और प्रतिशोध से भरी कथा, सर्पयज्ञ की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन के संकट टलते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहानी शुरू होती है राजा परीक्षित से, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। वे वीर, धर्मपरायण, लेकिन कभी कभी अति अभिमान में भी डूब जाया करते थे। एक बार की बात है, राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए गए। प्यास और थकावट से व्याकुल होकर वे एक आश्रम पहुंचे, जहां ऋषि शमीक तप में लीन थे। राजा ने कई बार उन्हें पुकारा, पर ऋषि ध्यानस्थ थे और कुछ न बोले। गुस्से में आकर राजा ने एक मृत सर्प को धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस अपमान की बात पता चली, तो उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया। 7वें दिन तक्षक ना आकर राजा परीक्षित को डंसेगा और उनकी मृत्यु होगी। और वही हुआ। 7वें दिन तक्षक नाग ने एक षड्यंत्र पूर्वक परीक्षित को डंस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब कथा आती है असली मोड़ पर। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब यह जिज्ञात हुआ, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं सारे नागों का नाश कर दूंगा, तक्षक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने तुरंत सर्प यज्ञ का आयोजन कराया। ऐसा यज्ञ जिसमें मंत्रों और आहुति से सारे नाग उनके बिलों से खींचकर यज्ञ अग्नि में गिरने लगे। सैकड़ों हजारों नाग जलने लगे। वासुकी, एलापतर, कुलिग जैसे शक्तिशाली नाग भी यज्ञ के प्रभाव से भाग नहीं सके, लेकिन तक्षक नाग ब्रह्मा जी के पास जाकर छिप गया। जब यज्ञ की अग्नि ने ब्रह्मा लोक तक तक्षक को खींचना शुरू किया, तब आस्तिक ऋषि वहां आए। वे एक अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण थे। माता मनसा देवी की कृपा से नागों के हितैषी थे। आस्तिक ने राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, ये यज्ञ अब अति कर रहा है। सब नागों का नाश क्यों? क्या एक के अपराध की सजा पूरी जाति को दोगे? राजा जन्मेजय द्विविधा में पड़ गए। पर जब आस्तिक ने धर्म, करुणा और न्याय का उपदेश दिया, तो उन्होंने यज्ञ को वहीं रोक दिया। तक्षक नाग बच गया और नाग जाति का पूर्ण विनाश टल गया। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। क्रोध में लिया गया निर्णय पूरे समाज का विनाश कर सकता है, लेकिन जब ज्ञान और करुणा से काम लिया जाए, तो विनाश को भी रोका जा सकता है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा द्वंद्व है जहां बदले की आग जल रही हो, तो ये कथा आपको शांति और क्षमा की ओर ले जा सकती है। अब आप बताइए, क्या आप भी कभी किसी से इतना नाराज हुए हैं कि उसे समाप्त करने की ठान ली हो? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें। और ऐसी ही गूढ़, ऐतिहासिक और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल वशक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें।